हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों, कैसी है आपकी इंग्लिश की तैयारी। 4 मार्च 2024 यानी कि कल आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। एप्लीकेशन आपके एग्जाम में जरूर ही आता है, ठीक है। 4 नंबर का आपका एप्लीकेशन आता है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो इंग्लिश के पेपर में 4 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। पूरा ट्रिक आपको बताने वाले किस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना है जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2024 में जो एप्लीकेशन आने वाला है, सबसे ज्यादा जो 100% संभावना होती है वही हम आपको बताने वाले, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने के लिए, ठीक है, तो आपके पास पहले तो 2 पेन होना चाहिए। एक तो आपके पास में काला पेन होना चाहिए और एक नीला पेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 पेन आपके पास में होना चाहिए। ब्लैक और ब्लू पेन आपको बोर्ड एग्जाम में लेकर जाने, ठीक है। तो अब क्या करना है आप स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा, आपको इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। और जब आप एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन का आंसर अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखोगे तो सबसे पहले एक काम आपको करना है। वो क्या करना है, आपको यहां पर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो फ्रंट होता है ना, ऊपर पेज होता है, वहां पर आपको एप्लीकेशन राइटिंग आपको डाल देना है, ठीक है। राइटिंग वाला जो पार्ट होता है आपके बोर्ड एग्जाम का, उसमें आपका एप्लीकेशन आता है, लेटर आता है, रिपोर्ट आता है, आर्टिकल आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर राइटिंग जरूर डालना है, एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है। अब जो आपका जो फिर आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से डालना है, ठीक है, ताकि थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बढ़े आपकी कॉपी का और एग्जामिनर इस चीज को देखकर खुश हो जाए और आपके पूरे नंबर यहां पर दे दे, ठीक है। पूरा हम बताने वाले हैं आपको। फिर आपको यहां पर डाला आंसर टू क्वेश्चन नंबर, और सेकंड क्वेश्चन आपका आता है एप्लीकेशन का, तो आपको यहां पर डाल देना है। अब आप किस चीज पे एप्लीकेशन लिख रहे हो, जैसे कि सिक लीव पर आप एप्लीकेशन लिख लो, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, भाई इसको पक्का कर लो, क्योंकि ये जो है हर साल आता है, ठीक है। हर साल यही रिपीट होता रहता है, हर साल आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले क्या काम करना है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर आपको ब्लू का पेन यूज में लेना है और फिर आपको लिखना है टू के बाद में कॉमा आपको लगा देना है, 2 के बाद में कॉमा लगा देना है। फिर आपको लिखना है द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए आप लिख रहे हो तो प्रिंसिपल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो एप्लीकेशन होता है वो ज्यादातर आप स्कूल पर ही आता है, प्रिंसिपल पर ही आता है, तो प्रिंसिपल आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपकी स्कूल का नाम, जैसे JBS स्कूल है, अलवर राजस्थान। अगर आप यूपी से हो तो आपका कोई भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, बस आपको वो डाल देना है, स्कूल का नाम आपको डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहां पर आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना कि यहां पर जो सब्जेक्ट आपका आएगा वो ब्लैक पेन ही यहां पर आपको यूज में लेना है, ठीक है। ब्लैक पेन से सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में जो आपने यहां पर लिखा है, ठीक है, जो आप जिस पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, जिस चीज के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहां से एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, तो जैसे आप अगर आप शादी, अगर आपके भाई की शादी है, आपके बहन की शादी है, अगर उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखते तो वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी के लिए आप पत्र लिख रहे हो कि बीमारी के लिए छुट्टी लेने के लिए आप पत्र लिख रहे हो, कि आप बीमार हो उसके लिए आप छुट्टी लेने के लिए पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अब आप आता है डियर सर, या प्रिंसिपल अगर सर है तो सर लिख दीजिएगा, या प्रिंसिपल मैम है तो आप मैम के लिए लिख रहे हो तो मैम लिख दीजिएगा। तो फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉमा लगा देना, ये ब्लैक पेन से आपको यूज में लेना है, ठीक है। आगे आपको लिखना है रेस्पेक्टफुली, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सम्मानवादी सूचक शब्द होता है, इसको लिखना नहीं भूलना है, ये आपको 100% जरूर लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉमा लगा देना। ध्यान रखना एक चीज, मेरा ध्यान रखना, जहां पर ये एप्लीकेशन लिखा है ना, उसकी बिल्कुल सीध में ही यहां पर है ना, उसके बिल्कुल सीध में लिखना है आपको, रेस्पेक्टफुली यही से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने यहां पर डियर सर लिख दिया और यहां से स्टार्ट करने लगे, नहीं, आपको यहां से नहीं, जैसे एप्लीकेशन लिखा है उसके बाद में यहां रेस्पेक्टफुली है तो यहां पर बिल्कुल सीध में ही यहां से स्टार्ट करना है। फिर आपको लिखना है आई बैक टू से दैट, ठीक है, आई बैक टू से दैट माई नेम इज चाहत शर्मा। तो देखिए आपसे कि मेरा नाम चाहत शर्मा है एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, और मैं क्या हूँ, 10th क्लास की एक छात्रा हूँ, 10th क्लास की एक स्टूडेंट हूँ। आई हैव बीन सफरिंग, और मैं क्या हूँ, पीड़ित हूँ, फॉर फीवर सिंस लास्ट नाइट, कि मैं कल रात से बुखार से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हूँ। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, कि इसलिए मैं आपकी क्लास को अटेंड नहीं कर सकती। इतना ही आपको
लिखना है, ठीक है, ज्यादा आपको नहीं लिखना। बहुत ही सरल लैंग्वेज आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, बहुत ही सरल है, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना है। रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, मैं कहना चाहती हूँ माय नेम इज चाहत शर्मा, मेरा नाम चाहत शर्मा है, एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ, स्टूडेंट हूँ। आई हैव सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं कल रात से बुखार से बहुत ही ज्यादा पीड़ित हूँ। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए मैं आपकी क्लास को अटेंड नहीं कर सकती। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है काइंडली। अब ध्यान रखना, ये जो काइंडली आप लिखोगे यहाँ से स्टार्ट नहीं करना कि आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, नहीं, रेस्पेक्टफुली लिखा है ना, उसकी बिल्कुल सीध में यहाँ पर आपको काइंडली लिखना है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम, तो आपको कृपा करके मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की आप कृपा करें। अब आपको ब्लैक पेन यूज में लेना है, ब्लैक पेन यूज में लेना है। 4/3/2024 से, मतलब 4 मार्च 2024 से 6 मार्च 2024 तक की छुट्टी देने की मुझे कृपा करें, ठीक है। ये ब्लैक पेन से आपको लिखना है। उसके बाद में थैंक यू लिख देना है, और जो डेट है आपकी वो डेट लिख दीजिए, जिसके लिए आप लिख रहे हो वो डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। अब इधर की साइड आपको लिखना है योर ओबीडेंटली, ठीक है, मैं आपका आज्ञाकारी अभ्यर्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ। नेम जो है आपका, जैसे यहाँ पर जो नेम लिखा है चाहत शर्मा है, तो वो चाहत शर्मा है। अब मैंने अपना नाम लिखा है, आपका नाम जो भी है, एक्चुअली मुझे आपका नाम नहीं पता, तो आपका नाम जो भी हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्लास आपका क्या रहने वाला है, क्लास 10th है, तो आप क्लास 10th यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप इस तरीके से एप्लीकेशन लिखते हो, बहुत ही सरल और स्पष्ट मैंने आपको समझाया है, और 4 मार्च को एग्जाम में फोड़ कर आओगे। 4 नंबर का आता है बेटा, अगर इस तरीके से लिखा तो एक भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिख कर आइए। चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।